हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बीते दिनों अपनी जून 2026 सेशन के लिए आर्टिस्ट की क्लासेस की थी, उसी का लास्ट पार्ट छोटे से कुछ आर्टिस्ट रह गए थे। तो वो ये क्लास है आज के, उससे आपका इंडियन आर्टिस्ट का जो सेक्शन है कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज, एक बार में कभी भी आर्टिस्ट कंप्लीट नहीं होते हैं, मींस आप लोग के लिए नहीं होते, तो प्लीज रिवाइज देम अगेन एंड अगेन। अगर आपने कोई नोट्स बनाए हैं आर्टिस्ट का, तो उनको अब एक बार फिर से उसी सीक्वेंस से रिवाइज कीजिए। उनके इम्पोर्टेंट काम भी साथ में और देखते जाइए। मतलब जितने मैं बताती हूँ वो एक सफिशिएंट लेवल पे है, लेकिन आप चाहें तो उनको गूगल करके उनके मैक्सिमम काम या वर्क स्टाइल को विजुअली भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको इजी रहे जो भी चीज क्रैक करने में। ठीक है। आई होप आपने जो नेट का पेपर है उसके लिए फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। प्लीज फॉर्म जरूर फिलअप करें, क्योंकि थोड़ा सा इस बार प्रोसेस सिस्टम में भी चेंज हो गया है। जो फॉर्मेलिटीज है, तो आखिरी समय के भरोसे नहीं रहे। प्रॉपरली अपना फॉर्म को फिलअप करें और उसके बाद अपने प्रिपरेशन में लग जाएं। जो लोग पूछ रहे हैं कि 2026 के लिए कौन सा पेड बैच है, तो पेड बैच जो डायरेक्ट ऑनलाइन मतलब मैन टू मैन जो गूगल मीट पे एवरी सेशन होता है, एवरी ईयर होता है, वो इस सेशन पे नहीं है। इस सेशन में जो है सिर्फ आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट का जो सीरीज है वो आपको हमारी जो ऐप हुई है इंट्रोड्यूस, उसमें अवेलेबल है। तो आप चाहें तो ये ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो वैलिड है ये सिर्फ 3 तारीख तक, 3 जुलाई तक वैलिड है। ये स्पेशली जून 2026 तक का डिजाइन है, उसमें जो टेस्ट है ये सब चीजें रहती है। तो आप उसको, उसकी डिटेल्स पढ़ के, ऐप में जाके उसकी डिटेल्स पढ़ के उसको उस अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है। अभी हम देखते हैं जो आर्टिस्ट हमारे लास्ट आर्टिस्ट हमारे हुए थे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टर्न आ रहा है आर्टिस्ट का, वो कौन आ रही है, तो रिनी धुमाल आ रही है। ठीक है। रिनी धुमाल, उनका 2021 में ही डेथ हुई थी उनकी, और उस हिसाब से हम, इनके क्वेश्चंस भी आए हैं नेट में बहुत काफी बार, तो हम उनको देख लेते हैं। तो रिनी धुमाल जो है, एक बेसिकली, ये अगर बोला जाए तो ये बंगाल बेस्ड आर्टिस्ट हैं, बंगाल से हैं ये। और मतलब जन्म इनका बंगाल से है। बंगाल बेस्ड आर्टिस्ट का मतलब ये होता है। ठीक है। तो बंगाल से हैं। और इनकी एजुकेशन बेसिकली हम ध्यान देंगे एमएसयू बड़ौदा, एमएसयू बड़ौदा से ही इनकी एजुकेशन भी हुई है। और आगे जो उन्होंने काम किया है एज अ टीचर, शी वॉज वर्किंग, जब उनकी डेथ हुई तो वो एज अ वर्किंग प्रोफेशन में ही थे। और ये जो है एज अ पेंटर, प्रिंट मेकर जानी जाती हैं, पेंटर प्रिंट मेकर जानी जाती हैं। और प्रिंट मेकर में भी इन्होंने सेरिग्राफी में अपना काम बेहतर किया है। ठीक है। सेरिग्राफी में कुछ ग्लास पेंटिंग ये भी लेती हैं। शी वॉज द वन जिन्होंने अटेलियर 17 में टेली ली, विलियम हेटर, या हम बोलेंगे, मैंने आपको बता चुकी हूँ, कृष्णा रेड्डी, इनसे भी ट्रेनिंग ली थी काय की, अबाउट विस्कोसिटी भी, है ना। तो कृष्णा रेड्डी और इनसे इन्होंने ट्रेनिंग भी ली थी, पेरिस जाके भी इन्होंने ट्रेनिंग ली थी। इनके जो हस्बैंड हैं पुरुषोत्तम धुमाल, वो भी एक प्रिंट मेकर के रूप में जाने जाते हैं। शी वॉज एचओडी एंड प्रोफेसर इन पेंटिंग डिपार्टमेंट, एमएसयू बड़ौदा। ठीक है। एचओडी और पेंट, मतलब जो बोलते हैं डीन, सॉरी, एचओडी इन पेंटिंग डिपार्टमेंट, एमएसयू बड़ौदा में रही हैं। और उसी के चलते ही उनकी डेथ हुई थी उस समय। ठीक है। इनकी पेंटिंग में हम देखेंगे तो वुमेन, जो महिला है, वो एक बहुत ज्यादा सेंटर इंस्पिरेशन रहती हैं। इनकी जो पेंटिंग एग्जाम्स में आ चुकी हैं, मैक्सिमम अनटाइटल्ड वर्क रहता है। लेकिन देवी जो है वो आ चुकी है, फ्लाइट आ चुकी है। आप लोगों को बहुत सारे आर्टिस्ट करा दिए हैं, तो अब ये तो रिकॉर्डेड क्लास है, तो इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, फ्लाइट किन आर्टिस्ट का बनाया हुआ वर्क है। फ्लाइट, दो मूर्तिकार हैं जिन्होंने फ्लाइट बनाया है, एग्जाम में भी आया है दोनों का, उनके नाम लिखेंगे। और देवी किन आर्टिस्ट ने बनाया हुआ प्रिंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपको बताना है। देवी आप बहुत अच्छे से बता देंगे, फ्लाइट भी आप बहुत अच्छे से बता देंगे, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। इसके बाद आते हैं, फोटोग्राफ नहीं है तो, लेकिन आपको ये सेपरेटरी भी बहुत बार करवा चुके हैं, लतिका कट। ठीक है। लतिका कट, हम जिनको बहुत अच्छे से आप लोग अभी भी जानते होंगे,
कैसे जानते हैं? क्योंकि हाल ही में डेथ हुई है। हाल ही में उनकी 2025 में ही मृत्यु हुई है। 1948 का इनका जन्म है और 2025 में इनकी जनवरी में ही मृत्यु हुई है। जयपुर में हुई है मृत्यु उनकी हुई है। लतिका कट्टन तो काफी लोग, आप लोग बहुत अच्छे से जानते भी होंगे उनके बारे में। शी इज वेरी फेमस कंटेम्प्ररी स्कल्पटर, मूर्तिकार, भारत की जानी जाती हैं। इनके हस्बैंड जो थे, मैंने बताया था, आर्टिस्ट ही है, जिनको हम बलबीर सिंह कट्ट के नाम से जानते हैं। बलबीर सिंह कट्ट वही जो बीएचयू के डीन भी रह चुके हैं, और वहीं उसके बाद ही उनका जो भी मिसिंग हो गया था आफ्टरवर्ड्स। तो इनको आपको मैंने बताया था, इनका एक बहुत फेमस मूर्ति भी बताई थी। क्या मूर्ति बताई थी कमेंट सेक्शन में बताइए, जो एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, तो जी, बलबीर सिंह कट्ट जो है उनकी वाइफ रही हैं ये, और अभी हाल ही में 2025 में डेथ हुई है। इन्होंने मोस्टली ये अपनी स्टोन कार्विंग, जो पत्थर उत्कीर्ण होती है, उसके लिए फेमस है, पत्थर से उत्कीर्ण के लिए फेमस है, लेकिन मल्टीपल मीडियाज में काम किया है, जरूरी नहीं सिर्फ स्टोन में ही काम किया है। मेटल, ब्रॉन्ज, है ना, मेटल में मतलब ब्रॉन्ज ले लो आप, फिर क्या कहते हैं, ये क्या वो क्ले क्ले हस्क, क्ले ले लो, फाइबर ले लो, है ना, इनमें इन्होंने काफी काम किया। स्टोन में भी बहुत बड़े बड़े काम इन्होंने किए हैं। ठीक है, जयपुर में इनकी डेथ हुई। जन्म जो है इनकी उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में जन्म हुआ था इनका, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो इनकी एजुकेशन है वो आप समय समय पर हम देखते हैं, तो ये क्या बोलते हैं, दून स्कूल से हुई, है ना। ये मैं इसलिए बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी 25 में ही डेथ हुई है। तो बीएचयू से हुई, एमएसयू से हुई उन्होंने, है ना, मतलब इन जगहों से अपनी एजुकेशन ली है। और एमएसयू में भी, सॉरी, ये बीएचयू से हुई, एमएसयू से हुई, उसके बाद लंदन से भी एजुकेशन हुई है। स्लेट स्कूल जो है लंदन में, मैक्सिमम मूर्तिकारों ने वहां से एजुकेशन ली है, जैसे हम कृष्णा रेड्डी की भी बात करते हैं, उन्होंने भी लिया। ठीक है, इसलिए उसके बाद ये जो इनका वर्किंग प्रोफेशन है, जेएमआई, जामिया मिलिया इस्लामिया में एज एन हेड उन्होंने काम किया है। ठीक है, मैंने पति इनके हस्बैंड के बारे में आपको बता ही दिया है। और इनका जो एक फेमस वर्क रहा है, कुछ रहा है, तो बहुत अच्छा मूर्ति उनने बनाई है, जयराम पटेल, पटेल ईटिंग पान। ठीक है, तो इस तरह का एक बहुत बहुत फेमस स्कल्पचर है। आप एक बार सर्च भी करेंगे तो देखेंगे, अर्थी इनके द्वारा बनाई गई है। और आप हमारे उसमें कुछ पोस्ट हुई होगी अभी 2025 की लास्ट में, ये भी डाला था अपन ने इसमें, तो ध्यान रखिएगा। अर्थी बैनियन ट्री इनके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, और उनको थोड़ा सा उनके काम को और अच्छे से आप लोग देखिएगा। फिर आती है मृणालिनी मुखर्जी, इनके बारे में भी मेंशन हम पहले कर चुके हैं। शी वॉज द डॉटर ऑफ विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी की डॉटर है ये, इनके पिताजी हैं। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विनोद बिहारी मुखर्जी का मैक्सिमम टाइम शांति निकेतन में निकला है, तो उनकी बेटी का भी पूरा बचपन, बोलेंगे बचपन, कहाँ निकला है? शांति निकेतन में ही निकला है, वहीं पली बड़ी है, इस तरह से। ठीक है, जन्म इनका मुंबई में हुआ है। ये इनका मैंने बताया जैसे कि इनका अर्ली जो टाइम है वो शांति निकेतन में निकला है, बट इनका जो एजुकेशन है वो आपको कहाँ देखने को मिलती है? दून स्कूल में, और अपना एमएसयू में। ठीक है, एमएसयू से उन्होंने एजुकेशन ली है, और अंडर केजी सुब्रमण्यम से उन्होंने म्यूरल्स भी सीखे हैं। केजी सुब्रमण्यम वही जिससे इनके पिताजी ने म्यूरल सीखे, मतलब पिताजी जिन्होंने उनके पिताजी से म्यूरल सीखे थे। ठीक है, तो शी वाज आल्सो लर्न म्यूरल्स, है ना। और फिर बाहर अमेरिका गई, वहां पे भी जाके उन्होंने सीखा। अपने दो तरह के फेमस कंटेम्प्रेरी मूर्तिकार के रूप में जानी जाती हैं। अपने फेमस दो तरह के मूर्तियों के लिए फेमस है। एक तो आप बोलेंगे तो ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स के लिए फेमस है, और दूसरा जो है मैक्रम, जिसको कहते हैं, ये आपको दिख रहा है, मैक्रम जूट फाइबर बोला जाता है, हेम्प फाइबर बोला जाता है, मतलब कुछ भी ये चीज जो है हेम्प बोला जाता है जिसको। तो ये सब, ये इसका मटेरियल है जिसमें ये बनता है। ये आपको ब्रॉन्ज दिख रहे होंगे। ठीक है, उसके लिए जानी जाती है। इनके कुछ सीरीज आपको दिख रहे हैं, जैसे वाटरफॉल, रुद्र, नाइट ब्लूम, है ना। और जो इम्पोर्टेंट है, देवी, देवी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो इनके इसमें भी आता है, इनका स्ट्रक्चर है यही हेम्प जूट फाइबर से बना हुआ। और
अलोंग विद दैट वाटरफॉल हो गया। हाँ, जो इम्पोर्टेंट ब्रॉन्ज की सीरीज है, पाम्स केव सीरीज। पाम किसको बोलते हैं? हाथ को बोलते हैं। तो हाथ के डिफरेंट पोस्चर्स की सीरीज ब्रॉन्ज से बनाई गया, वो मृणालिनी मुखर्जी की फेमस है। ठीक है, वाटरफॉल हो ही गया है। ये सब कुछ काम है जो उनके। वनश्री एक है, हैंड फाइबर से ही बना गया वनश्री, ये उनके द्वारा बनाया गया वर्क है। तो एक इम्पोर्टेंट मूर्तिकार के रूप में आई है। डायरेक्ट एक फोटो ही आ गया था एग्जाम में, और इसका मीडियम पूछ लिया गया था, आर्टिस्ट से ही पूछा था तो भी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम उनको देखते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं सुधीर पटवर्धन। ठीक है, सुधीर पटवर्धन 1949, ये पुणे महाराष्ट्र बेस्ड आर्टिस्ट है। ठीक है, इन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है, नो फॉर्मल एजुकेशन। क्यों? क्योंकि ये एक रेडियोलॉजिस्ट थे, एक रेडियोलॉजिस्ट के उसमें काम किए और ऐसे काम करने लग गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक रेडियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है। एज अ पेंटर सामने आए हैं, पेंटर काम किया है। और इनका जो मेन वो रहा है सिटीस्केप। सिटीस्केप मतलब शहरों की जो दौड़ भाग है या जो लाइफस्टाइल है, मजदूर श्रमिक वर्ग जो होते हैं, जैसे आपको दिख ही रहा है, वो उन्होंने मैक्सिमम लिया है। और जैसे रेलवे स्टेशन, बॉम्बे पुणे के रेलवे स्टेशन की भी सीरीज हमको बहुत देखने को मिलेगी। तो ये कुछ है, पोखरण इनका इम्पोर्टेंट है। बॉम्बे की स्टेशन सीरीज जो है वो कुछ आप देख सकते हैं। ओवरब्रिज से सेरेमनी, ये स्पेलिंग थोड़ा सा, सेरेमनी। ठीक है, टाउन, ये कुछ पेंटिंग्स हैं जो उनके द्वारा बनाई गई है, सुधीर पटवर्धन। समीर मंडल, इनको आप लोग बेहतर तरीके से कैसे जानते होंगे, वेस्ट बंगाल बोर्न है। तारे जमीन पर जो पेंटिंग्स हुई हैं वाटर कलर में, भारत में वाटर कलर में एक बहुत बेहतर नाम आप बोल सकते हैं, जो एक बेस्ट वर्क में समीर मंडल का आता है आज की तारीख में कंटेम्प्रेरी आर्ट वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये है वाटर कलर आर्टिस्ट है, और इनकी कुछ ऐसी स्पेशलिटीज है, जैसे मैंने आपको बताया तारे जमीन पर पे जो पेंटिंग्स हुई थी, उसमें वो उन्हीं के द्वारा बनाई गई है जितनी है। ये कोलकाता, वेस्ट बंगाल है तो कोलकाता कॉलेज से पढ़े गए हैं। एक स्पेशलिटी जो आपको मैं विजुअलाइज करके दिखाती हूँ, मोस्टली आप देखते हैं कि जो आपका वाटर कलर में काम किया जाता है, उसमें वाटर कलर आर्टिस्ट, इवन हम भी ब्लैक कलर को अवॉइड करते हैं ना, लेकिन इन्होंने वाटर कलर में ब्लैक कलर का बहुत मतलब बेहतर यूज करके और काम किया है। तो उस तरह से हम देख सकते हैं कि वो उसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो सिंपली वाटर कलर मैक्सिमम पोर्ट्रेचर्स और जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं उस पे उन्होंने काम किया। टाइटल ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कभी एग्जाम में भी नहीं आया, एक एज अ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, और मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, इनका शायद नाम लिखना रह गया, कोई बात नहीं, हम अभी भी थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। अनीश कपूर। ठीक है, अनीश कपूर जो है मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड आर्टिस्ट है, मतलब मुंबई में जन्म हुआ लेकिन अभी जो है वो ब्रिटेन में रहने वाले हैं, तो इसलिए इनको ब्रिटिश इंडियन स्कल्पचर क्या बोला जाता है? ब्रिटिश इंडियन स्कल्पचर बोला जाता है अनीश कपूर को। बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में मतलब 2012 में इनको पद्म भूषण भी मिला है भारत सरकार की ओर से। नाइटहुड की उपाधि मिली है लंदन में, है ना। यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड से डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। ये जो है अपने ज्योमेट्रिकल स्कल्पचर्स, आपको दिख ही रहा है ज्योमेट्रिक स्कल्पचर, ज्यामितीय मूर्तियां, है ना, हिंदी में बोले तो ज्यामितीय मूर्तियां हो गई, या कॉन्सेप्चुअल जो है वो आर्ट के लिए भारत में और विश्व में जाने जाते हैं। भारत के प्रेजेंट के उसमें देखें हम तो सबसे नंबर वन कलाकार के रूप में सामने आता है। सबसे एक्सपेंसिव आर्टिस्ट, जो टॉप 10 एक्सपेंसिव आर्ट वर्क या आर्टिस्ट का अभी लिस्ट रिसेंटली हुआ है, उसमें भी अनिश कपूर का नाम सबसे ऊपर रहा है। ठीक है, अनीश कपूर का ये चीज है। एजुकेशन, इनकी अर्ली एजुकेशन दून स्कूल से हुई थी, फर्दर उनकी एजुकेशन जो है लंदन से हुई थी। ठीक है, ये इंस्टॉलेशंस इनके लिए जाने जाते हैं। इनका जो आप देख रहे हैं ये सी कर्व है, सी कर्व हो गया, क्लाउड गेट हो गया, है ना। क्लाउड गेट एग्जाम में आया है 2006 में, इंस्टॉल जो शिकागो में है, स्टील से बना गया। तो इनके मोस्टली वर्क्स जो इस तरह से आपको दिखता है, स्काई मिरर है। ठीक है, ऐसे आपको आउटडोर स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, है ना, वर्ल्ड
अपसाइड डाउन है ना, ये डर्टी कॉर्नर है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है उनका मूर्ति, है ना। तो मैं आपको एक और सजेस्ट करूंगी, फोटोज आपको सामने दिख रहे हैं, मैक्सिमम जो है जितने हो सके मैक्सिमम काम आप अनिश कपूर के देखेंगे। जब पेंटिंग की सीरीज भी जो मैंने आपको बताई प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसमें भी आपको मैक्सिमम काम उनकी डिटेल्स के साथ दिख जाएंगे। तो विद डिटेल्स आप मैक्सिमम वर्क अनिश कपूर के भी देखेंगे, क्योंकि वो आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिमिटेड बताए, आप चाहें तो और चाहें क्या, मतलब देखना ही है, अगर एग्जाम आगे सक्सीड करना चाहते हैं तो बिल्कुल देखना ही है, ठीक है। इसके बाद अपर्णा कौर, इनसे पहले मैं एक नाम एग्जाम में बार बार आता है, पिनाकी बरुआ, ठीक है। तो आप उनको भी लिख सकते हैं। 1954 है, बंगाल बेस्ड आर्टिस्ट हैं, कोलकाता बेस्ड आर्टिस्ट हैं, फेमसली नोन फॉर द प्रिंट मेकिंग। प्रिंट मेकिंग में एचिंग अम्लांकन के लिए जाने जाते हैं, यही इसी तरह का क्वेश्चन बनता है, तो ये ध्यान रखिएगा, एचिंग अम्लांकन के लिए प्रिंट मेकिंग में जाने जाते हैं। ये इनकी एजुकेशंस और इनका जो टीचिंग है वो भी बेसिकली कला भवन शांति निकेतन से हुआ है, तो इतना जानिएगा, और चाहे तो थोड़े काम उनके देख सकते हैं। पिनाकी बरुआ, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर करके जो म्यूरल है वो के जी सुब्रमण्यम ने बनाया था, बट एक किंग ऑफ डार्क चैम्बर करके जो प्रिंट है वो पिनाकी बरुआ द्वारा है जो देखा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब आते हैं अपर्णा कौर, ठीक है। अपर्णा कौर 1954, शी इज फेमस पेंटर एंड प्रिंट मेकर। ठीक है, इनकी एजुकेशन, ये आपको दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट है, दिल्ली में जन्म है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एजुकेशन है इनकी। ट्रेनिंग इन्होंने कहाँ से ली है, मतलब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो गढ़ी कला परिषद है उसमें ट्रेनिंग इन्होंने ली है। थीम इनकी मोस्टली फीमेल सेंटर्ड रही है, मृत्यु डेथ के अकॉर्डिंग रही है, जो वायलेंस होता है, वायलेंस मतलब जो आपका मतलब अहिंसा है, इन इन सब चीजों पे रही है, और स्पिरिचुअल रही है, अध्यात्म की ओर रही है इनकी। इन्होंने गुरु नानक देव जी पे काफी सीरीज बनाई है ना, उस चीज पे है। टाइम समय पे जो है वो उन्होंने टाइम सीरीज बनाई है, ठीक है। सोहनी महिवाल की जो स्टोरी है उस पे सीरीज बनाई है, डे एंड नाइट सीरीज है। वेयर हैव ऑल फ्लावर्स गॉन भी इसलिए सेंटर में लगाया क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ पेंटिंग है। संत कबीर की सीरीज उन्होंने बनाई है, गुरु नानक देव जी की सीरीज बनाई है, जैसे आपको बताया है, ये सब देखने को मिलता है। इनके काम में आपको मोस्टली सिजर्स से इंस्पायर्ड देखने को मिलेंगी। कैची जो होती है वो आपको दिखेगी, थ्रेड दिखेंगे, ठीक है। कहती जो डोर होती है ना उसको वो काफी उस तरह से यूज करती हैं। और उसके बाद क्या बोलते हैं, कैची के साथ साथ ही वर्ली मधुबनी आर्ट से इंस्पायर्ड जो आर्ट कलर टेक्निक्स है, जो कलर वो है वो वर्ली मधुबनी फोक आर्ट से भी इनका इंस्पिरेशन रहा है, ठीक है। तो ये अपर्णा कौर बहुत फेमस आर्टिस्ट भारत में आज की तारीख में रही हैं, ठीक है। उसके बाद आती हैं एन पुष्पमाला, ये इनका भी हम देखें तो काम आ चुका है। ये वर्तमान में मतलब बैंगलोर बेस्ड आर्टिस्ट हैं, है ना, बैंगलोर कर्नाटका में, मतलब कर्नाटक में ही, बैंगलोर में ही इनकी एजुकेशन हुई है। ये एक विजुअल आर्टिस्ट के साथ साथ परफॉर्मेंस आर्टिस्ट में आज वो रह गई हैं, लेकिन एज एन एजुकेशन एक फेमस मूर्तिकार थी, और ये अर्ली मूर्तियां हैं जो इनकी दिखी हैं, और आज की तारीख में एक बेहतर परफॉर्मेंस आर्टिस्ट के रूप में भी जानी जाती हैं एन पुष्पमाला। इनका ये क्वेश्चन वर्क जो है टेराकोटा का स्कल्पचर है, एंड देन व्हाट हैपेंड, ये उनका आया हुआ है। टेराकोटा स्कल्पचर्स जो आपको दिख रहे हैं इस तरह से उन्होंने बनाया है। पेंटर के स्कल्प्टर के साथ साथ एक परफॉर्मेंस आर्टिस्ट के साथ साथ एक फोटोग्राफर भी रही हैं, ठीक है। एमएसयू में भी इन्होंने ट्रेनिंग ली है। एंड देन व्हाट हैपेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। योगिनी है, ऑर्केस्ट्रा है ना, ये भी कुछ वर्क है जो टेराकोटा में इनके बनाए गए हैं, एग्जाम में आया हुआ। एंड देन व्हाट हैपेंड डायरेक्ट आर्टिस्ट पूछा गया वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आर्यन पलनीअप्पम के ऊपर हम एक एक दो आर्टिस्ट और देख लेते हैं। रविंदर रेड्डी, ठीक है, इनका एग्जाम में भी आया हुआ है। 1956, आंध्र प्रदेश। और बहुत सारे आप आंध्र प्रदेश या साउथ बेस्ड आर्ट एक स्कल्पचर देखते होंगे, फोटो नहीं लगा हुआ है, बड़ी बड़ी आंखों वाले स्कल्पचर्स जो हैं उसके लिए फेमस है। मतलब आंध्र प्रदेश से हैं, आंध्र प्रदेश में अर्ली एजुकेशन हुई है, साथ ही साथ
एमएसयू बड़ौदा में एजुकेशन हुई है। अपने फाइबर के स्कल्पचर्स के लिए फेमस है, बड़ौदा के साथ साथ लंदन में भी एजुकेशन ली है। अपने फाइबर स्कल्पचर्स के लिए फेमस है, बड़े बड़े आपको मॉल्स वगैरह में भी इनके स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। हेड्स वगैरह बनाते हैं, है ना। और बहुत ज्यादा मतलब बहुत बड़ी बड़ी आंखें, ओपनली बड़ी आंखें जो है वो आपको मिलेगी। गर्ल विथ फ्लावर्स, गर्ल विथ फ्लावर, ये इनका एग्जाम में आया हुआ है। बाकी हेड करके भी है ना, जूड़ा बनेगा एक साउथ इंडियन लुक में, लेकिन आपको जो है वो बहुत वाइडली ओपन आईज इस तरह से देखने को मिलेंगे। तो रविंदर रेड्डी। उसके बाद एक और आते हैं के एस राधा कृष्णन। ठीक है, के एस राधा कृष्णन ये जो है केरला बेस्ड है। एजुकेशन इनकी शांति निकेतन में हुई है। ये भी मतलब देखिए एग्जाम में कुछ आए हुए अगर नाम भी हैं तो हम, अगर याद आ रहे हैं तो हम उनको, हमें करना चाहिए। ठीक है, तो मोस्टली जो है सरबरी राय चौधरी एक मूर्तिकार के रूप में है, स्कल्पटर के रूप में है। सरबरी राय चौधरी और रामकिंकर बेज, इनसे इन्होंने ट्रेनिंग ली है। ये अपने बड़े बड़े फिगर्स और आपको दिखे होंगे पतले पतले से, मतलब बहुत थिन, और बस बांसुरी बजाते हुए और बड़े बड़े मॉन्यूमेंट स्कल्पचर्स के लिए जाने जाते हैं। स्पेशली इनका जो मीडियम है हम देखेंगे तो आपको ब्रॉन्ज, पीओपी, है ना, वैक्स, ये उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत पतले उसको वो माया एज एन एरो, ये स्कल्पचर एग्जाम में इनका आया हुआ है, वो आपको देखना है। ठीक है, तो ये आया हुआ स्कल्पचर है, और भी आप देख सकते हैं इनके काम, के एस राधा कृष्णन। ठीक है, इसके बाद पलनी अपम पे आते हैं। पलनी अपम ये तमिलनाडु बेस्ड आर्टिस्ट है। एक बार तो नेशनैलिटी ही पूछ ली, स्टेट ही पूछ लिया, तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु के आर्टिस्ट हैं। ये अपने ड्राइंग्स और इम्प्रेशन ड्राइंग्स, प्रिंट्स इनके लिए फेमस है। इम्प्रेशन ड्राइंग्स, प्रिंट्स इनके लिए फेमस है। एक्रेलिक पेंट्स है ना, इनके तमिलनाडु से है, तो मद्रास कॉलेज से एजुकेशन है। सीधे ही यही आया था कि ये अपने प्रिंट्स और इम्प्रेशन ड्राइंग्स के लिए फेमस है। एलियन सीरीज जो है इनकी एग्जाम में पूछी गई है। एलियन सीरीज, एलियन प्लैनेट, ऐसे एलियन प्लैनेट करके सीरीज है, वो पूछी गई है। मैक्सिमम वर्क अनटाइटल्ड है। ठीक है, फिर आते हैं ध्रुव मिस्त्री, इंपॉर्टेंट मूर्तिकार हैं। अपने गुजरात बेस्ड आर्टिस्ट हैं। एजुकेशन जो है गुजरात बेस्ड है, तो एमएसयू में होगी, अंडर राघव कनेरिया इनके गुरु रहे हैं। राघव कनेरिया जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। उसके बाद ये लंदन में भी पढ़ाई करी है, एंड फर्दर ये प्रोफेसर और हेड रहे कहाँ पे, एमएसयू में, तो इसलिए जाने जाते हैं। अपने स्टैंडिंग स्कल्पचर्स के लिए फेमस है, आपको दिखा है। फाइबर ग्लास के लिए फेमस है। फाइबर ग्लास का इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है जो एग्जाम में आया है, बट फोटो यहाँ नहीं लिखा है। मैन विथ डॉग, ठीक है, याद रखिएगा, मैन विथ डॉग की काफी स्केचिंग्स भी की है, फाइबर ग्लास का स्कल्पचर्स भी है। स्पैटियल डायग्राम, ये फोटो ही आया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टील, एल्यूमिनियम, स्टील से इनका बना गया है। डायग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट द रिवर स्कल्पचर इनका फेमस है। ये इंग्लैंड में है उनका स्कल्पचर। ठीक है, हेड है, सीटेड मैन है, इस तरह के स्कल्पचर्स उनके देखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं अतुल डोडिया। आप लोग इनको भी बेहतर तरीके से वैसे जानते होंगे, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं। इनका जन्म मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड आर्टिस्ट हैं, और जे जे स्कूल के एल्यूमनाय हैं अतुल डोडिया। ये उसके बाद इन्होंने पेरिस में भी एजुकेशन ली है। प्रेजेंट में मतलब मुंबई में इंस्टॉलेशन बनाते हैं, इंस्टॉलेशन, वीडियो इंस्टॉलेशन, चाहे इंस्टॉलेशन, इनके लिए फेमस हैं। और बहुत ज्यादा मिक्स मीडिया में काम करते हैं, ऑयल और एक्रेलिक मीडियम्स में भी इंस्टॉलेशंस को क्रिएट करते हैं। जो फिल्मी लाइट्स है या जो एक रेडीमेड फिल्म पोस्टर्स हैं, उनको यूज करके इंस्टॉलेशंस काफी क्रिएट उन्होंने किए हैं। ठीक है, तो यही उनका काम है। ये आपको काम मैक्सिमम दिख रहे हैं। लक्ष्मी, महालक्ष्मी जो उन्होंने ये चैनल शटर्स होते हैं, है ना, शटर्स जो होते हैं उस पे पेंट किया है, तो अपने शटर्स पेंटिंग के लिए भी जाने जाते हैं अतुल डोडिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं सुबोध गुप्ता, है ना, सुबोध गुप्ता के बारे में बात करते हैं। तो ये भी बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 1964
बिहार में जन्म है इनका। एजुकेशन भी इनकी पटना कॉलेज से है, ठीक है। वर्तमान में एक बहुत फेमस इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट, कंटेम्प्रेरी इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। इनकी वाइफ, अच्छा, अतुल रोडिया की भी वाइफ थी अंजू रोडिया। अंजू रोडिया भी एक फेमस इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट है भारत की, ठीक है। सुबोध गुप्ता, इनकी वाइफ भारती खेर, एक फेमस कंटेम्प्रेरी इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट है, आप लोग जानते होंगे, अभी आगे उनको देखेंगे हम लोग, है ना। ठीक है, हाँ, ठीक है। अंजू डोडिया इंस्टॉलेशन के साथ साथ पेंटिंग बहुत अच्छी, वाटर कलर पेंटिंग्स इनमें जानी जाती हैं। फीमेल मीडियम से उन्होंने काम किया, फीमेल थीम्स पे उन्होंने मैक्सिमम काम किया है, ठीक है। तो भारती खेर इनकी वाइफ रही हैं। इनका फेमस स्कल्पचर जो आप पीपल ट्री बोलते हैं, बैनियन ट्री, आम आदमी से बहुत इंस्पायर्ड रहे। लाइफ बहुत मिडिल क्लास लाइफ है, तो इसलिए बर्तनों को या यूटेंसिल्स को अपना एज अ मीडियम उन्होंने यूज किया है, ठीक है। तो ये आपको काम दिख रहे हैं उनके काफी। माय मदर एंड मी काउ डंग से बना हुआ है, जो उपले होते हैं गोबर के, उनसे बना गया है। इंस्टॉलेशन के साथ साथ इन्होंने पेंटिंग, फोटोग्राफी इनमें भी काम किया है, वीडियो इंस्टॉलेशन इनमें भी काम किया है। वर्तमान में दिल्ली में लेके काम करते हैं, ठीक है। आपको ये दिख रहे हैं, ये सब तो दिख ही रहे होंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल इनका है एक, है ना। हंग्री गॉड, है ना, बुक गॉड, गहरी नींद, ठीक है। और बहुत सारा आम आदमी भी एक स्कल्पचर्स ही हैं। अभी आप देखेंगे कि तो गाला में भी उनके इन्हीं चीजों को पहन के एज आर्टिस्ट जो हैं, उन्होंने वॉक किया है, तो वो चीज इसलिए बहुत ज्यादा फेमस हो गई। सुबोध गुप्ता के लिए भी यही बोलूंगी, मैक्सिमम काम को आपको गूगल करके उनको देखना है, ठीक है। उसके बाद भारती खेर आती हैं, इन्हीं की वाइफ है। ये लंदन बेस्ड आर्टिस्ट हैं, भारत आई, बिंदियां बहुत पसंद आई और फिर भारत में ही बस गई जैसे। तो उनके हस्बैंड भी बताया आपको, सुबोध गुप्ता। तो फिर ये दिल्ली में रह के काम करने लगी, बिंदियों से काम करने के लिए फेमस है। आपको काम बहुत सारे दिख रहे हैं, जैसे ये भी है, तो ये भी बिंदियों से बने हुए हैं। तो एक फेमस मूर्तिकार और इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट के रूप में सामने आती हैं भारत में, है ना। और ये सब जो कुछ काम है इनके, एक पूर्वज सीरीज है उनकी, पूर्वज एंसेस्टर जिसको बोलते हैं। स्कल्पचर है बहुत बड़ा, आउटडोर स्कल्पचर जिसको जान लेते हैं, मुंडियों में माला पहन के महिला खड़ी है ना। तो ऐसे बहुत सारे काम है भारती खेर के, आपको ध्यान रखना है। एक एग्जाम में जो आया है काम मैं आपको बताती हूँ, वो जिसको कहते हैं द गर्ल विथ द गर्ल विथ है हैरी लिप सेड नो, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन है उनका। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टॉलेशन है, कुछ भी आ सकते हैं, तो उसकी गारंटी मतलब आपको मैं नहीं बोल दे सकती, आपको उस चीज को। और मैक्सिमम काम इनके इन कलाकारों के तो देखने ही पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं रीना सैनी कल्लाट, इनको भी आपको गूगल करके बहुत अच्छे से देखना है। इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं, 1973 दिल्ली बॉर्न है, एजुकेशन जेजे से हुई है। इनके फेमस इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं। उनके हस्बैंड जो है जितीश कल्लाट, ठीक है। ये वर्तमान में आज बहुत कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट रहे हैं, है ना। 1974 बने, ये भी एक फेमस इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं। डाडाइज्म, पोप आर्ट, स्कल्पचर्स इनसे इंस्पायर्ड हैं। मुंबई बेस्ड हैं, जेजे स्कूल से एजुकेशन है। जितेश कलाट अपने काम में आपको बहुत ऑटोमोबाइल्स से आपको उनका वर्क इंस्पायर्ड होते हुए दिखेगा। और जैसे ऑटो रिक्शा, इस तरह के कुछ कुछ काम उनके हुए गए हैं, ठीक है। तो जितेश कलाट का वर्क नहीं आया है, कुछ वर्क आपको रीना सैनी के देखने को मिल सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे से उसको भी गूगल कीजिएगा। हाइपनेटेड लाइव्स, ये उनका काम है। वॉल ऑफ वूम्स, है ना। और रीना सैनी की बात करें तो जो सेपरेशन है हमारा, जो पार्टीशन हुआ है, उससे रिलेटेड भी उन्होंने काफी बेहतर इंस्टॉलेशंस क्रिएट किए हैं, जो बहुत फेमस भी हैं रहे हैं, है ना। लीकिंग लाइंस हैं,
और और भी मतलब कुछ काफी इसका जो है इनके इंस्टॉलेशंस रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान के भी पार्टीशंस जो होते हैं उनसे रिलेटेड भी उन्होंने काम किए हैं, मतलब बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए, कुछ वायर्स और उनको लेके इंस्टॉलेशंस क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो वो भी आप प्लीज बहुत अच्छे से इनको दोनों को भी थोड़ा सा क्योंकि ये इसका स्लाइड नहीं बन पाया तो आप इसको देखें, पेंटिंग्स वाले में भी देखें। तो मैंने बहुत सारे इंस्टॉलेशंस इनके आपको बता रखे हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसको अब और अच्छे से रिवीजन आपने करना है। अब आज जो है ये सारे आर्टिस्ट आपके कंप्लीट होते हैं। अब जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे वो समथिंग प्रिंट मेकिंग या एडवर्टाइजमेंट इसकी लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपका काम इसमें हो गया होगा, आपका सारे आर्टिस्ट वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।